22 अगस्त 2022 को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई। 12 सेकंड लंबी यह वीडियो क्लिप दिखने में यूं तो नॉर्मल कपल ब्लॉग जैसी लग रही है, लेकिन असल में यह वीडियो एक जीता जागता सबूत है कि कैसे कोई शख्स आपके साथ होते हुए भी प्यार और अपनेपन का ऐसा ढोंग रच सकता है जिसकी भनक हो सकता है आपको कभी लग ही ना पाए। इस वीडियो क्लिप में दिख रहे शेरन और ग्रीष्मा केरला के रणकुलम में ओल्ड मार ठंडा ब्रिज पर आए हैं और यहां आने की वजह वह जूस चैलेंज है जिसे खेलने के लिए ग्रीष्मा शेरन के साथ आई है। वहां पहुंचते ही शेरन अपने मोबाइल फोन से यह वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और ग्रीष्मा से पूछता है कि आखिर यह चैलेंज है क्या। इस पर हाथों में 2 मैंगो फ्लेवर जूस की बोतल पकड़े ग्रीष्मा मुस्कुराते हुए शेरन से रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहती है। शेरन फिर भी उससे पूछता है कि आखिर तुम इसमें क्या करने वाली हो। ग्रीष्मा हंसते हुए जवाब देती है कि यह तो एक जूस चैलेंज है जो मुझे खेलना है, लेकिन लेन पहले यह वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करो। अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग तो बंद हो जाती है, लेकिन जो शुरू हुआ वह था साजिशों का, वह सिलसिला जिसने प्यार, विश्वास और सपनों का सरेआम गला घोंट दिया और यह एक ऐसी दास्तान बन गई जिसे कोर्ट के जज तक ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिक्लेयर कर दिया। यह वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत है उस साजिश का जिसे देख आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। इस केस के रियल स्टोरी को समझने के लिए हमने बारीकी से पढ़ा और इन डेप्थ रिसर्च किया है ताकि हमेशा की तरह आप तक सही और क्रेडिबल फैक्ट्स पहुंच सके। हम सभी साथियों का दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें ये फैक्ट्स क्लैरिफाई करने और केस की सही तस्वीर आपके सामने रखने में हमारी मदद की है। जूस चैलेंज के 10 महीने पहले अक्टूबर 2021 केरला के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले शरण राज की नजर जब बस की सीट पर बैठी ग्रीष्मा पर पड़ी तो उसके लिए एक पल को मानो सब कुछ रुक सा गया। ग्रीष्मा को देखते ही शरण के दिल ने महसूस किया कि शायद यही पहली नजर का प्यार है। बाय चांस फिल्म की कहानी। जैसे शरण को मौका मिला उसी लड़की के बगल वाली सीट पर बैठने का जिसकी खूबसूरती ने उसे पहली नजर में अपना दीवाना बना दिया था, लेकिन शरण की ओर से शुरू हुआ यह इश्क एक तरफा नहीं रहा और दोनों के बीच शुरू हुई इस बस के सफर में बातचीत धीरे धीरे जिंदगी के सफर में भी उतर गई। जहां 23 साल का शरण राज मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर में था, वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहने वाली 22 साल की ग्रीष्मा मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। शरण और ग्रीष्मा के बीच पनपता यह प्यार वक्त के साथ गहराता जा रहा था, जो अक्सर साथ में ही घूमते फिरते और वक्त बिताते शरण प्यार में इस कदर डूब चुका था कि उसके लिए ग्रीष्मा ही उसकी दुनिया बन चुकी थी और वह अब ता उम्र उसी के साथ जीना चाहता था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब भी आ चुके थे, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद ही फरवरी 2022 से कुछ ऐसे हालात बने जिसने बस के सफर से शुरू हुई इस रोमांटिक स्टोरी को मर्डर स्टोरी में बदल कर रख दिया। शरण इस बात से अनजान था कि ग्रीष्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं तय कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ग्रीष्मा शरण के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी घर वालों के तय किए गए इस रिश्ते से खुश थी। शायद इसीलिए क्योंकि नागरकोयल में रहने वाला वह लड़का आर्मी में था और एक स्टेबल अच्छी जॉब वाले लड़के से रिश्ता ग्रीष्मा को पसंद आ गया था। जरा समझिए, जहां एक तरफ शरण ग्रीष्मा के साथ जिंदगी बिताने की सोच रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रीष्मा के लिए यह मानो एक अफेयर जैसा है जिसे वह तब तक निभा रही थी जब तक उसकी नजर में कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाता। आखिरकार घर वालों की पसंद के इस लड़के से ग्रीष्मा की 4 मार्च 2022 को एंगेजमेंट हो गई और 1 साल बाद की शादी की डेट भी फिक्स हो गई। इस एंगेजमेंट की खबर मिलते ही शेरन ने ग्रीष्मा से ब्रेकअप कर दूरी बना ली थी, लेकिन वो ग्रीष्मा ही थी जिसने उनके इस रिश्ते में वापस चिंगारी डाली थी। उसने शेरन से यह वादा किया कि वह उसी से ही शादी करेगी और वह उसके साथ नवंबर में घर छोड़ भाग जाएगी। शेरन, जो एक वक्त ग्रीष्मा से दूर जा चुका था, उसने ग्रीष्मा के दिए गए इस वादे पर यकीन कर लिया, लेकिन शेरन जिसे सच्चा प्यार मान रहा था
वह तो ग्रीष्मा के लिए एक टाइम पास था, क्योंकि वह तो बस अगले साल उस फौजी से शादी कर एक नए शहर में बसने के सपने देख रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, शरण का ग्रीष्मा के लिए प्यार इंटेंस होता चला गया। वह ग्रीष्मा के साथ अपने इस रिलेशन को लेकर सीरियस था, और होता भी क्यों ना, क्योंकि ग्रीष्मा ने इतने बड़े बड़े वादे जो कर रखे थे, शादी की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही थी। इसलिए अब ग्रीष्मा किसी भी तरह शर से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने कुंडली में ग्रह दोष का नाटक खेला और शेरन से कहा कि जो ने उसकी कुंडली में जातक दोष बताया है, जिसमें उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। यह जातक दोष एक पतरा था जो ग्रीष्मा ने खेला था, ताकि शरण मौत के डर से उसके साथ लाइफ टाइम साथ रहने के अपने इरादे को छोड़ दे घोला था। बल्कि उसने किस लेवल पर इसके बारे में रिसर्च कर रखी थी, जिससे यह साफ था कि वो हर कीमत पर शरण की जिंदगी मिटाने पर तुली है। शेरन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो ग्रीष्मा के दिए गए इस बेफिजुल के चैलेंज में इस बार फंस गया, और उसने वो पूरा कषाय पी लिया। स्वाद बेहद कड़वा था, लेकिन ग्रीष्मा ने पहले से ही फ्रूटी खरीद रखी थी, ताकि शेरन को वह खराब टेस्ट आने पर जल्दी से पिला सके। लेकिन जहर तो कषाय से शरण की बॉडी के अंदर जा चुका था। जहर ने असर दिखाना शुरू किया, और शरण ने पहले ग्रीष्मा के घर के टॉयलेट में और फिर घर से बाहर भाग रोड किनारे भी वोमेट किया। बाहर खड़ा उसका दोस्त यह देख हैरान था। उसने फौरन बाइक पर शहर को बिठाया और घर को निकल पड़ा। लेकिन शहर की हालत बिगड़ने शुरू हो गई। उसने रास्ते में भी कई जगह बाइक रुकवा कर वॉमिटिंग की शेरन के दोस्त रेजन को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक तबीयत बिगड़ी कैसे। उसने ये भी नोटिस किया कि शर ने जो फ्लूइड वॉमिटिंग ने बताया कि कषाय और फ्रूटी पीने के बाद से ही उसे वॉमिटिंग हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बॉडी में कषाय ओएन फ्रूटी का रिएक्शन है, जो थोड़ी वॉमिटिंग के बाद नॉर्मल हो जाएगा। बट किसी को क्या पता था कि अगले 3 दिनों में 3 हॉस्पिटल बदलने के बाद भी उसकी कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। शेर ने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से उसने इश्क किया, वो तो उसे मौत के मुंह में भेजने वाली है। और अब आगे की कहानी सुनना सिर्फ आपका खून खोल उठेगा, बल्कि आपके जहन में कई सवाल छोड़ जाएगा। शरण जब ग्रीष्मा के घर से निकला तो उसके पास ग्रीष्मा का टेक्स्ट मैसेज आया, जिसमें वह उसे कन्विंस कर रही थी कि वोमिटिंग होना नॉर्मल है, क्योंकि इसे पीने के बाद उसे भी वोमिटिंग हुई थी। इनफैक्ट उसने शरण से यह कहते हुए सॉरी भी कहा कि यह सब उसी की गलती है, और यह सोच सोचकर उसका मेंटल पीस जा चुका है। ये सभी टेक्स्ट मैसेजेस शेरन के घर से जाने और दोपहर के 12:03 तक किए गए थे, और ठीक 2 मिनट बाद 12:05 पर ग्रीष्मा शरण को वीडियो कॉल पर आने के लिए कहती है। लेकिन लगातार हो रही वोमिटिंग के चलते थकान की वजह से शेरन वीडियो कॉल पर आने से मना कर देता है। वह बताता है कि अपने घर लौटते वक्त उसे ग्रीन कलर की 3 बार वोमिटिंग हुई है। ग्रीष्मा बार बार खुद को कोस रही थी और माफी मांग रही थी, लेकिन इसीलिए नहीं कि वह अपना कोई क्राइम कन्फेस या एक्सेप्ट कर रही थी, बल्कि उसका यह फेक गिट सिर्फ अपने असली इंटेंशन को छुपाने के लिए था। शरण भी उसे कंसोल कर रहा था, उसे समझा रहा था कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई उसका फॉल्ट है, और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। ग्रीष्मा की यह प्रिटेंड कर मैनिपुलेट करने वाली ट्रिक शरण पर काम कर गई थी, क्योंकि उसे अभी तक यह लगा ही नहीं कि यह सब ग्रीष्मा ने इंटेंशनली किया है। ग्रीष्मा इतनी शातिर थी कि वह हर हाल में शेरन का ध्यान इस ओर डाइवर्ट करना चाहती थी कि उसे वॉमिटिंग काशम नहीं, बल्कि उस जूस की वजह से हो रही है जो उसने कषाय पीने के बाद पिया था। से कहा कि उसे भी वॉमिटिंग हुई थी, लेकिन वह ग्रीन कलर की नहीं थी। यह सब ग्रीष्मा ने शरण का ध्यान भटकाने के लिए कहा था, ताकि वो इन सिम्टम्स उसको हल्के मिले और इलाज में देरी हो जाए, जो उसकी मौत के चांसेस को और बढ़ा दे। उसी शाम 5:03 पर शरण ग्रीष्मा से बार बार कहता रहा कि वो शख्स से कांटेक्ट करें जिन्होंने उसे कषाय दिया था, लेकिन ग्रीष्मा ने जानते हुए भी कुछ नहीं बताया, और उल्टा शरण से पूछती रही कि क्या उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिस पर शरण ने बताया कि वह पसला के हॉस्पिटल में एडमिट है। उस पूरी रात शरण उल्टियां करता रहा। नेक्स्ट डे 15 अक्टूबर 2022 को यह पाया गया कि ग्रीष्मा ने कुछ मैसेजेस डिलीट किए थे,
और उस दिन 9 बजे शेरन ने ग्रीष्मा से नाराजगी जताते हुए कहा भी कि उसी के कषाय वाले चैलेंज के चलते यह हाल हुआ है। लेकिन ग्रीष्मा ने एक बार फिर से यही कहा कि वह जूसी है जो उसकी तबीयत खराब होने की वजह बनाए, और इसके लिए उसने फिर से सॉरी भी कहा। दोपहर 2 से 3 बजकर 30 मिनट के बीच किए गए मैसेजेस में शरण ने ग्रीष्मा को बताया कि सीवियर थ्रोट पेन के चलते वह ना तो ठीक से बोल पा रहा है और ना ही पानी का एक घूंट भी पी पा रहा है। उसने यह भी लिखा कि अब वह बहुत बीमार है और आगे ना ही वह बात कर सकता है और ना ही कॉल्स अटेंड कर सकता है। 2 दिन बाद 17 अक्टूबर 2022 को शेरन ने अपने आखिरी मैसेजेस में ग्रीष्मा को बताया कि उसका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। 17 अक्टूबर के बाद ग्रीष्मा के मैसेजेस तो आए, लेकिन शेरन ने कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उस समय तक शेरन इतना ज्यादा बीमार हो चुका था कि उसके लिए रिस्पॉन्डर नामुमकिन था। 17 अक्टूबर की शाम तक शरण की कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टर्स ने फौरन उसे आईसीयू में एडमिट कर डायलिसिस शुरू कर दिया। शरण के बड़े भाई शिमोनो थे। उन्होंने रेजिन से कांटेक्ट किया। रेजिन वही शरण का दोस्त था जिसके साथ वो उस दिन ग्रीष्मा के घर गया था। रेजिन ने शिमोनो मिट करने लगा था। शिमोनो को बताई, जिन्होंने फौरन वॉशरूम गई तो शेरन ने बेड के पास रखी। वह दवा पी ली जो ग्रीष्मा ने अपनी मां के लिए प्रिपेयर की थी, यानी शेर ने खुद से ही वो दवा पी थी, ना कि उसको जहर दिया गया था। ग्रीष्मा ने ना सिर्फ यह झूठी कहानी गढ़ी, बल्कि एक और पतरा आजमाया। उसने पुलिस स्टेशन में रखे टॉयलेट क्लीनर को पीने का ढोंग किया। पुलिस ने फौरन हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया, लेकिन सिंस यह सब उसका एक नाटक था, इसलिए वो डिस्चार्ज भी कर दी गई। लेकिन झूठ कब तक छुप सकता था? इसलिए जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मिले एविडेंसेस जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स, टेक्स्ट मैसेजेस और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री ग्रीष्मा के सामने रखी तो उसकी हवाइयां उड़ गईं और उसने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस ने ग्रीष्मा के साथ उसकी मां और उसके अंकल को भी अरेस्ट कर लिया। ग्रीष्मा की मां को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि शेरन के पिता ने यह कंप्लेंट फाइल की थी कि ग्रीष्मा की मां भी इस साजिश में इन्वॉल्व है, क्योंकि जातक दोष के चलते ग्रीष्मा की कुंडली में पहले पति की डेथ लिखी की थी। इसीलिए यह दोष दूर करने के लिए उन्होंने शरण को शादी के जाल में फंसा, उसे मौत के घाट उतारा था। वहीं ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन नायर को सबूत मिटाने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। कोर्ट में जब ट्रायल शुरू हुआ तो यह केस प्रोसिक के लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें कोई आई विटनेस नहीं थे और उन्हें सर्कमस्टेंशियल, साइंटिफिक एंड डिजिटल एविडेंस के सहारे कोर्ट को कन्विंस करना था कि शेरन का मर्डर उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा ने इसलिए किया है ताकि वह किसी और से शादी कर सके। अब इन सबको जुटाने में पुलिस का सबसे अहम रोल था। पुलिस ने ग्रीष्मा की सारी डिलीटेड व्हाट्सएप टू था कि कैसे ग्रीष्मा ने 13 अक्टूबर को कॉल और टेक्स्ट पर शेरन को सेक्सुअल फेवर का लालच देकर अगले दिन घर बुलाया था। 22 अगस्त 2022 को जूस चैलेंज के नाम पर पैरासिटामोल की हाई डोसेज देने की बात ग्रीष्मा की क्रोम सर्च हिस्ट्री से प्रूव्ड भी हो गई, क्योंकि उसने उसी दिन सुबह 23 बार गूगल 2 से होने वाली टॉक्सिसिटी एंड पॉइजनिंग के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स में सर्च किया था। सबसे चौंकाने वाला खुलासा शरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ, जिसने यह अहम सवाल भी खड़ा किया कि आखिर ग्रीष्मा ने कषाय में ऐसा क्या मिला दिया जिसने शेरन को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। शरण के इंटरनल ऑर्गन्स में सीवियर डैमेज एक कोरोसिव पॉइजन के चलते हुआ था। डॉक्टर्स का कहना था कि जिस तरह से शरण के लंग में इंजरी हुई थी, उससे यह हाई पॉसिबिलिटी थी कि शेरन को वो पॉइजन दिया गया हो जो हर्बिसाइड में पाया जाता है। हर्बिसाइड एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो जंगली पेड़ पौधे और घास को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन नायर एक एग्रीकल्चरिस्ट थे और अक्सर उसी घर में रहते थे जहां शेरन आखिरी बार ग्रीष्मा से मिलने गया था। सो तमिलनाडु केरला बॉर्डर के पास कोजविला में एक फर्टिलाइजर डिपो है जहां से ग्रीष्मा के अंकल ने एक 500 मिलीलीटर का हर्बिसाइड खरीदा। अब जो ब्रांड उन्होंने परचेस किया वो हर्बिसाइड इतना डेडली है कि केरला में गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है। इसलिए केरला बॉर्डर के पास ये शॉपकीपर तमिलनाडु से चोरी छुपे लाकर इसे केरला में अपने कस्टमर्स को बेचता है। सिंस ये इलीगल है, इसलिए कोई भी बिल इशू नहीं होता। ग्रीष्मा अपने कॉलेज में टॉपर थी, लेकिन जरा गौर करिएगा कि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ किया। ग्रीष्मा इस बारे में जानती थी कि उसके घर में एक डेडली हर्बिसाइड रखा है और उसने इंटरनेट पर एक्सटेंसिवली यह सर्च किया कि इसको पीने पर ह्यूमन बॉडी में क्या असर होगा। यह केमिकल इतना खतरनाक है कि शरीर के अंदर जाते ही मात्र 1 घंटे में यह किडनी, लंग्स और लिवर पर असर करना शुरू कर देता है। और अगर 24 घंटे के अंदर डॉक्टर्स एग्जैक्टली इस केमिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाए तो इसका 90 पर कंटेंट यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल चुका होगा और फिर इसे डिटेक्ट करना नामुमकिन होगा।
यानी अगर 24 घंटे में यह पता चल जाता कि शेरन ने क्या कंज्यूम किया है, तो डायलिसिस के थ्रू इसे बॉडी से फ्लश आउट कर शेरन को बचाया जा सकता था। और यह बात ग्रीष्मा अच्छे से जानती थी। इसलिए वह शुरू से ही पहले शेरन को और फिर उसके भाई शमोन को मिसली कर रही थी, ताकि इतना डिले हो जाए कि शेरन को बचाना नामुमकिन हो जाए। सोचिए किस लेवल का घटियापन इस लड़की के अंदर था। 28 अक्टूबर 2022 यानी शरण की मौत के 3 दिन बाद ग्रीष्मा को डर था कि कहीं पुलिस उसके डिलीट किए गए रिट्रीव की जा सकती है। उसने उस हर्बीसाइड की बोतल का स्टिकर हटाकर एक रबर प्लांटेशन में फेंक दी, जहां से उसके अंकल ने उठाकर बोतल को ईडा कोडू विलेज के पाइनएप्पल प्लांट में छुपा दिया, जिसे बाद में पुलिस की सख्त पूछताछ में उन्होंने एक्सेप्ट